क्या आपको पता है कि आपके भीतर एक ऐसा खजाना छुपा है जिसकी चाबी खुद आपके पास है? नहीं, मैं किसी सोने चांदी की खान की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस असीमित शक्ति की जो आपके भीतर सोई हुई है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इंसान बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढता है, जबकि असली पावर हाउस उसके अंदर है। एक चुंबकीय लोहे का टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन अगर उसकी चुंबकीय शक्ति छीन ली जाए तो वो एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। क्या आप उस चुंबकीय इंसान की तरह हैं जो विश्वास से भरा है, या उस डरे हुए इंसान की तरह जो हर कदम पर नाकामयाबी से डरता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपके दिमाग के उस बंद दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसे दुनिया सबकॉन्शियस माइंड कहती है। आपका मन एक नहीं, दो है। एक है कॉन्शियस जो तर्क करता है, जो सोचता है, और दूसरा है सबकॉन्शियस जो चुपचाप आपकी हर बात को रिकॉर्ड करता है। सोचिए, आपका अवचेतन मन एक जहाज के इंजन रूम की तरह है। कप्तान जो आदेश देता है, इंजन रूम उसे बिना सवाल किए मान लेता है। अगर कप्तान कहे कि जहाज बाईं ओर मुड़ेगा, तो इंजन उसे वहीं ले जाएगा, चाहे सामने चट्टान ही क्यों ना हो। सावधान, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश मान लेता है और आपकी जिंदगी में वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर देता है। आप अपने ही विचारों के शिकार बन रहे हैं और आपको पता भी नहीं। जब आप सो रहे होते हैं, तब भी आपका अवचेतन मन आपके दिल की धड़कन चला रहा होता है, आपके घावों को भर रहा होता है। ये जादुई शक्ति आपको जन्म से मिली है। इतिहास के महान लोगों ने इसी शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने हार को कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके अवचेतन में जीत की तस्वीर छपी थी। ये शक्ति आपके शरीर की हर कोशिका को जानती है। अगर ये शरीर बना सकती है, तो ये इसे ठीक भी कर सकती है। बस ज़रूरत है तो इसे सही ब्लूप्रिंट देने की। क्या आप अपने दिमाग को जीत का ब्लूप्रिंट दे रहे हैं या हार का? प्राचीन काल में लोग इसे चमत्कार कहते थे। मंदिरों में, तीर्थों पर लोग ठीक हो जाते थे। लोग इसे बाहरी चमत्कार मानते थे, लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं चमत्कार बाहर नहीं, उनके अंधविश्वास में था। उनका अटूट विश्वास उनके अवचेतन मन की हीलिंग पावर को जगा देता था। आज के आधुनिक युग में भी यही नियम लागू होता है। डॉक्टर दवा देता है, लेकिन घाव आपका अवचेतन मन भरता है। प्लेसीबो इफेक्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर आप गहराई से विश्वास कर लें कि आप ठीक हो रहे हैं, तो आपका शरीर ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा लगा देगा आपको स्वस्थ करने में। विज्ञान और आध्यात्मिकता यहाँ आकर एक हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि इस शक्ति को जगाएं कैसे? इसके लिए जोसेफ मर्फी ने कुछ गुप्त तकनीकें बताई हैं। विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। अपनी आंखें बंद करें और उस लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वो पूरा हो चुका है। उसे महसूस करें, उसकी गंध लें, उसकी खुशी को जिएं। द स्लीप टेक्निक। सोने से ठीक पहले जब आपका दिमाग शांत होता है, अपने अवचेतन को एक छोटा सा संदेश दें। धन्यवाद प्रभु, मेरा काम सफल हो गया। इसे तब तक दोहराएं जब तक आप सो न जाएं। याद रखिए, जो विचार आप सोने से पहले अपने मन में ले जाते हैं, आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी पर काम करता है। क्या आप डर लेकर सो रहे हैं या सपने? आपका अवचेतन मन हमेशा जीवन की रक्षा करना चाहता है। ये विध्वंसक नहीं, रचनात्मक है। प्रकृति का हर नियम वृद्धि के लिए है। अगर आप बीमार हैं, अगर आप असफल हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्रकृति के इस प्रवाह के विपरीत चल रहे हैं। नकारात्मक विचार, ईर्ष्या और डर, ये वो कचरा है जो आपके अवचेतन मन की नाली को जाम कर देता है। जैसे ही आप इन विचारों को छोड़ते हैं, आपके भीतर की दिव्य शक्ति फिर से बहने लगती है। आपका अवचेतन मन हमेशा आपसे कह रहा है, उठो, आगे बढ़ो और अपनी महानता को पहचानो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की इस किताब के पहले 7 अध्याय हमें एक ही बात सिखाते हैं। आप अपने जीवन के लेखक खुद हैं। आपका अवचेतन मन वो कागज है जिस पर आपकी सोच स्याही बनकर आपकी तकदीर लिख रही है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप अपनी सोच बदल लें तो क्या आपकी दुनिया नहीं बदलेगी? सस्पेंस ये नहीं है कि अवचेतन मन काम कैसे करता है। सस्पेंस तो ये है कि अब तक आप इस शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे थे। क्या आपने कभी गौर किया है, आप जितनी मेहनत करते हैं, सफलता उतनी ही दूर भागती है। आप जितना तनाव लेते हैं, काम उतना ही बिगड़ता है। क्यों? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि विफलता का सबसे बड़ा कारण है जबरदस्ती। जब आप अपने अवचेतन मन पर दबाव डालते हैं, तो वह काम करना बंद कर देता है। ये किसी ताले में गलत चाबी घुमाने जैसा है। जितना जोर लगाओगे, चाबी उतनी ही जल्दी टूटेगी। आज हम उस रहस्य को उजागर करेंगे जहां कोशिश नहीं, विश्वास काम करता है। अगले 10 मिनट आपकी गरीबी, असफलता और अकेलेपन के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस मानसिक युद्ध को जीतने के लिए? दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो दिन रात पसीना बहाते हैं फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं।
और दूसरे वो जो सोते समय भी पैसा कमाते हैं। फर्क मेहनत का नहीं, मेंटल ब्लूप्रिंट का है। चैप्टर 9 और 10 एक कड़वा सच बताते हैं। अगर आप अमीर लोगों से नफरत करते हैं या पैसे को बुराई की जड़ मानते हैं तो पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप जिस चीज की निंदा करते हैं उसे आप कभी आकर्षित नहीं कर सकते। अमीर होने का आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अपने अवचेतन में ये बीज बोना बंद करें कि पैसा हाथ की मैल है। इसके बजाय रात को सोने से पहले केवल एक शब्द दोहराएं, दौलत। बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी तनाव के। देखिए कैसे आपका मन रातों रात अवसरों के दरवाजे खोलता है। सस्पेंस ये नहीं कि पैसा कहाँ है, सस्पेंस ये है कि आपकी सोच ने उसे अब तक कहाँ छुपा रखा था। सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, सफलता का मतलब है शांति और सही दिशा। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक ऐसा साइलेंट पार्टनर है जो कभी गलत फैसला नहीं लेता। महान हस्तियों ने अपनी सफलता के लिए इसी पार्टनर का इस्तेमाल किया। जब सचेत मन थक जाता है तो अवचेतन मन रास्ता दिखाता है। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप अपने अवचेतन को एक विजन दे दें तो वह आपको उन लोगों और उन जगहों तक ले जाएगा जहां आपकी कामयाबी इंतजार कर रही है। ये कोई जादू नहीं, ये आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग है। क्या आपको लगता है कि महान आविष्कार सिर्फ संयोग थे? बिल्कुल नहीं। निकोला टेस्ला से लेकर आइंस्टीन तक इन सब ने एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। जब वैज्ञानिक किसी कठिन समस्या में फंस जाते थे तो वह उसे सुलझाने की कोशिश छोड़कर अपने अवचेतन मन को सौंप देते थे। बेंजीन की खोज हो या सिलाई मशीन का आविष्कार, समाधान तब मिला जब दिमाग रेस्ट मोड में था। आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड के डेटाबेस से जुड़ा है। जो सवाल गूगल के पास नहीं है उसका जवाब आपके अंदर है, बस पूछने का सही तरीका आना चाहिए। सावधान, जब आप सो रहे होते हैं तब आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। नींद केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं, ये अवचेतन मन से जुड़ने का गोल्डन गेट है। मर्फी कहते हैं, कभी भी किसी समस्या को लेकर दुखी होकर ना सोएं, क्योंकि आप जो आखिरी विचार लेकर सोते हैं आपका मन 8 घंटे तक उसी को सच बनाने में लगा रहता है। अगर आप डरे हुए सोएंगे तो सुबह और ज्यादा डर लेकर उठेंगे, लेकिन अगर आप समाधान मांगकर सोएंगे तो सुबह उठते ही आपके पास वो आइडिया होगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। नींद एक रिपेयर शॉप है, इसका सही इस्तेमाल करना सीखिए। रिश्ते क्यों टूटते हैं, कड़वाहट कहां से आती है? चैप्टर 14 एक ऐसा सच खोलता है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपके बाहरी रिश्ते आपके आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप अपने पार्टनर में सिर्फ कमियां देखते हैं तो आपका अवचेतन मन वैसी ही परिस्थितियां पैदा करेगा जिससे दूरियां बढ़ें। चाहे वह शादी हो या दोस्ती, आप दूसरों में वही देखते हैं जो आपके अंदर है। क्षमा और प्रेम की शक्ति कोई किताबी बातें नहीं, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो बिगड़े हुए रिश्तों को भी चुंबक की तरह जोड़ सकती है। सस्पेंस ये नहीं कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चाबी आपके खुद के मन के बदलाव में है। तो अब तक हमने क्या सीखा? पैसा, सफलता, आविष्कार, नींद और रिश्ते, इन सब का रिमोट कंट्रोल एक ही जगह है, आपके भीतर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमें नक्शा दे दिया है, चलना हमें है। लेकिन रुकिए, असली चुनौती तो अब शुरू होगी, क्योंकि चैप्टर 15 से 20 में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी खुशियों को कंट्रोल कर सकते हैं और मौत के डर को भी जीत सकते हैं। क्या आप उस आखिरी गहराई में उतरने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, आप वो नहीं जो आप सोचते हैं कि आप हैं, बल्कि आप वो हैं जो आपका अवचेतन मन मानता है कि आप हैं। अपनी प्रोग्रामिंग बदलिए, अपनी तकदीर बदलिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग नरक जैसी परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं, जबकि कुछ लोग महलों में रहकर भी दुखी रहते हैं? क्या खुशी सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई चुनाव, चॉइस? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि खुशी कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आदत है। सस्पेंस ये है कि आप अपनी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब में रखकर घूम रहे हैं। चैप्टर 15 हमें उस कड़वे सच से रूबरू कराता है। आप उतने ही खुश हैं जितना आपका अवचेतन मन होने की अनुमति देता है। आज हम उस रिमोट कंट्रोल को वापस छीनेंगे जो दुनिया ने आपसे ले लिया है। लोग आपके साथ वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वे करते हैं? क्या ये आपकी किस्मत है? नहीं, ये आपके अवचेतन मन से निकलने वाली रेडिएशन है। जो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं वही ब्रह्मांड लौटकर आपके पास भेजता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें तो पहले अपने मन की उस मेंटल टेप को बदलें जो दूसरों की निंदा करती है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यदि आप किसी की सफलता से जलते हैं तो आप अपने ही अवचेतन को संदेश दे रहे हैं कि सफलता बुरी है। नतीजा, सफलता आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। क्या आप अनजाने में अपने ही दुश्मन बने बैठे हैं? अब बात करते हैं उस जहर की जिसे आप रोज पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका दुश्मन मर जाए। इसे नफरत कहते हैं।
मर्फी कहते हैं कि जब तक आप दूसरों को क्षमा नहीं करते, आप अपने अवचेतन मन की जेल में कैद रहेंगे। क्षमा करना किसी और पर एहसान नहीं है, बल्कि खुद को मानसिक बेड़ियों से आज़ाद करना है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप अपने अवचेतन से उस नकारात्मक ऊर्जा को साफ कर देते हैं जो आपके स्वास्थ्य और तरक्की को रोक रही थी। क्या आप तैयार हैं उस बोझ को उतारने के लिए जिसे आप सालों से ढो रहे हैं? बुरी आदतें, नशा या बार बार असफल होना, ये सब क्या है? यह आपके अवचेतन मन में बनी एक गहरी नाली है जिसमें आपके विचार फंस चुके हैं। आप छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति हमेशा कल्पना के सामने हार जाती है। चैप्टर 18 हमें सिखाता है कि आदतें लड़कर नहीं बल्कि नई कल्पनाओं से बदली जाती हैं। अपने मन को उस स्थिति में ले जाएं जहां आप उस बुरी आदत से मुक्त हो चुके हैं। उस स्वतंत्रता को महसूस करें। जब आपके अवचेतन को उस नई आज़ादी का स्वाद लग जाएगा तो पुरानी बेड़ियां खुद ब खुद टूट जाएंगी। सस्पेंस ये है कि जेल का दरवाज़ा हमेशा खुला था, बस आपने कभी बाहर झांकने की कोशिश नहीं की। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। मौत का डर, हार का डर, अकेलेपन का डर। लेकिन क्या आपको पता है कि डर वास्तव में क्या है? ये केवल आपके मन का एक विचार है और विचार को बदला जा सकता है। मर्फी कहते हैं, जिस चीज़ से डर लगता है वही करो और डर की मौत निश्चित है। अगर आप पानी से डरते हैं तो कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। अगर आप मंच पर बोलने से डरते हैं तो महसूस करें कि हज़ारों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। डर आपके अवचेतन की एक गलत प्रोग्रामिंग है। आज इस प्रोग्राम को डिलीट करने का समय आ गया है। याद रखिए, डर एक परछाई की तरह है। जैसे ही आप विश्वास की रोशनी जलाएंगे, वो गायब हो जाएगा। और अंत में वो रहस्य जो आपको अमर बना सकता है। उम्र बढ़ना शरीर का धर्म है, लेकिन बूढ़ा होना मन का वहम है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इंसान तब बूढ़ा नहीं होता जब उसके बाल सफ़ेद होते हैं, बल्कि तब होता है जब वो सपने देखना छोड़ देता है। आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता, वो कालातीत है। यदि आप अपनी आत्मा को उत्साह, प्रेम और नए विचारों से भरकर रखते हैं तो आप 80 की उम्र में भी 18 साल के युवक जैसी ऊर्जा रख सकते हैं। मौत केवल एक दरवाज़ा है एक स्थान से दूसरी स्थान में जाने का। जिस इंसान ने अपने अवचेतन की शक्ति को जान लिया, उसके लिए ना तो कोई अंत है और ना ही कोई डर। 20 अध्याय, अनगिनत रहस्य और एक जादुई मन। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड केवल एक किताब नहीं, आपकी जिंदगी का मैनुअल है। अब शक्ति आपके पास है, चाबी आपके हाथ में है। क्या आप अभी भी वही पुराने इंसान बने रहना चाहते हैं या आज अपने अवचेतन की शक्ति से एक नया स्वयं गढ़ना चाहते हैं? फैसला आपका है, क्योंकि आपका अवचेतन मन हर पल सुन रहा है। याद रखिए, आप अपने भाग्य के विधाता हैं।